चलो स्टार्ट करते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस सिंपल सा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। पहले क्वांटिटी था ना, अब लेबर का कॉस्ट हम लोग निकाल रहे हैं, तो लेबर तो नंबर ऑफ आवर्स काम करेगा ना, हाँ। तो थोड़ी ना वो नंबर ऑफ यूनिट काम करेगा। उसका जो रेट डिसाइड होता है वो आवर्स में डिसाइड होता है, तो नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ जो भी रेट है, घंटे के साथ। सेम गोज फॉर एक्चुअल लेबर कॉस्ट, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। समझा? हाँ, ये लेबर कॉस्ट है। इनके दो बेटे कौन है? इनके दो बेटों का नाम क्या है? पहले बेटे का नाम है लेबर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और दूसरा लेबर रेट वेरिएंस। किसी भी पर्सन की जो एफिशिएंसी है वो किससे डिसाइड होती है? लेबर की मैं खासकर बात करूँ, किसी भी लेबर की जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? कितना आवर्स मतलब काम किया बंदे। मतलब मैं आपके सामने दो लोग को बताता हूँ। मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, दोनों को मैंने काम दिया। मान लो दोनों एक प्रोफेसर है। हाँ? एक टॉपिक है, मान लो एक टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट, मान लो मार्जिनल कॉस्ट। अब मिस्टर प्रोफेसर ए जो है पूरा टॉपिक 10 घंटे में उन्होंने पढ़ा दिया, और मिस्टर बी जो है वही टॉपिक को खींच के उन्होंने 30 घंटा लगा दिया। तो किनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, किनकी एफिशिएंसी कम है? ए की एफिशिएंसी ज्यादा है और बी ए की एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। और बी की एफिशिएंसी क्या है? कम। कैसे मालूम पड़ा? टाइमिंग को लिए ना ज्यादा। भाई यार, कोई इंसान एक चीज को 30 घंटा, मतलब मैं, अब मेरा तो क्या था, तो मेरे पहले टाइम पे क्या था कि मैं एक कोई टॉपिक, मान लो मैंने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया, मैं एक स्ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो मैंने पढ़ाया उसको, और मेरे पढ़ाने के बाद मैंने टॉपिक खत्म कर दिया। बच्चे लोग बोलते सर आपसे पहले जो सर आए थे पढ़ाने, वो तो मतलब पता नहीं क्या पढ़ाए थे। मैं बोला क्या पढ़ाया? तो वो सर ऐसा बताने लगे, अरे सर वो तो हम लोग को सॉल्व एग्जाम्पल भी पढ़ा दिए, वो जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है वो भी पढ़ा दिए। मैं बोला ये क्या को पढ़ाया, मुझे तो मेन कंसेप्ट नहीं बताया। तो बोले नहीं सर उन्होंने तो हर लाइन हम लोग को पढ़ा दी है, और ऐसी चीज पढ़ा दी हम लोग को जरूरत। मतलब फिर मैंने पूछताछ लगाया, थोड़ा पता लगाया कि मतलब क्या पढ़ाया सर ने, तो मालूम पड़ा हर फालतू चीज जो नहीं पढ़ानी थी वो उन्होंने पढ़ा दिया, और जो पढ़ानी थी वो उन्होंने सामने बच्चों लोग को क्या कर दिया कि जाओ बेटा घर में होमवर्क करके आओ। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब यही कि एफिशिएंसी मैटर्स करती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आवर्स पे, और नंबर ऑफ आवर्स भी कौन सा? प्रोडक्टिव आवर्स। ऐसा नहीं कि आप नंबर ऑफ आवर्स खींच दे रहे हो, उसको आप नहीं बोलते प्रोडक्टिव आवर्स। कि मतलब आप 1 घंटा पढ़ाओ, लेकिन ऐसा पढ़ाओ कि उसमें सब कुछ आ जाए, रेदर देन उसको 2 घंटा 3 घंटा खींच लो। समझे? तो इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव आवर्स, और इसी आवर्स को यहाँ पे एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे आवर्स का दूसरा मीनिंग है एफिशिएंसी। क्या है मीनिंग उसकी? एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे फिर बी, यस, बी इज लेस एफिशिएंट देन ए, ए इज मोर एफिशिएंट, बिकॉज उसने वही चीज को 10 आवर्स में, कम से कम आवर्स में उसने कवर किया। ठीक है, जल्दी जल्दी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कम से कम। देखो ऐसा भी नहीं कि कोई चीज खींच के खत्म कर देना है बस। एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? दोनों ने काम किया, लेकिन अच्छा काम किसने किया? ए ने किया। बी ने भी किया, ऐसा नहीं बी ने नहीं किया, लेकिन बी ने ज्यादा टाइम लिया वो इसको करने में, और ए ने कम टाइम लिया। तो सीधी सी बात है, हम प्रीफर किसको करेंगे? जो कम टाइम ले रहा, राइट? अब बात करते हैं थोड़ा आगे की। यस, विदाउट ए एंड बी वाला, उसकी जरूरत क्या है? ये है 30 आवर्स है, वो ए का 10 आवर्स है। ठीक है,
अब मैं आगे बढ़ता हूँ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या आर्स आने वाला, राइट? तो यहाँ पे इसकी जगह पे आर्स मान लो, तो आर्स है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स। लास्ट टाइम प्राइस तो याद है, लास्ट टाइम अपने प्राइस लिए थे, तो यहाँ पे भी क्या रेट लेना है, यहाँ पे वहां पे प्राइस कौन सा लेते, स्टैंडर्ड प्राइस लिए थे, तो यहाँ पे रेट कौन सा होगा, स्टैंडर्ड रेट। अब देखो यहाँ प्राइस नहीं बोलते हम लोग, लेबर का प्राइस तय नहीं होता, लेबर का रेट तय होता है, समझे? तुम ये नहीं बोलोगे लियाकत तू मेरे को 5 रुपया किलो रेट से काम करेगा क्या मेरे लिए, या 5 रुपया प्राइस से काम करेगा। प्राइस बेसिकली लेबर के लिए यूज नहीं होता, उसके लिए बेसिकली जो टर्म यूज होता है वो रेट होता है, यस, टाइम के हिसाब से। ये हो गया एफिशिएंसी का। सेम गोज फॉर लेबर रेट वेरिएंस। सो यहाँ पे रेट वेरिएंस सीधी सी बात है, अंदर जो वर्ड यूज होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, बाहर मल्टीप्लाई कौन होगा, एक्चुअल आवर्स। वहां पे एक्चुअल क्वांटिटी थी ना, यहाँ पे एक्चुअल आवर्स। अब अगर आप दोनों फॉर्मूले से कंपेयर करोगे, आप दोनों फॉर्मूले से कंपेयर करो, देखो या देखो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल, सेम गोज फॉर स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। एक मिनट, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट, हाँ स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल रेट। तो या रेट ना, क्वांटिटी की जगह पे आर्स आएगा, क्वांटिटी की जगह पे आर्स, प्राइस की जगह पे रेट, प्राइस की जगह पे रेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे आर्स है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे रेट है, तो दिक्कत है। मटेरियल के लिए हम लोग क्वांटिटी और क्या यूज करते हैं, प्राइस यूज करते हैं, और लेबर के लिए क्या यूज करते हैं, आवर्स और रेट। तो दिक्कत इसमें देखो, अभी देखो टर्म्स देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आवर्स। आपने बस क्या किया, टर्मिनोलॉजीज को इंटरचेंज कर दिया, दैट्स इट। थोड़ा और सरल भाषा में समझाने जाऊं तो क्वांटिटी का मतलब आर्स होता है और प्राइस का मतलब रेट होता है, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। यही है बस जो इंटरचेंज मैं करना चाहूंगा और आपसे करवाना चाहूंगा, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट आप देखो सब चीज क्या है यहाँ पे घूमी फिरी है। अब ये सर आपने तो ये नहीं बताया कि हम लोग पढ़ क्या रहे, हम लोग बेसिकली लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, कि मतलब हमने मटेरियल का हमने कॉस्ट क्या तय किया था, और मार्केट से हमने जो प्रोक्योर किया मटेरियल, तो वो कितने का रेट पे आया, या कितना प्राइस पे आया, कितना टोटल कॉस्ट हमको पड़ा। तो उसके बाद का प्रोसीजर ये, यस, हमने फिर उसके बाद जैसे हमने अजम्पशन रखा कि भाई इतने का हम लोग को रेट पड़ेगा, ये इसकी क्वांटिटी हम परचेज करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एस्टिमेट निकाला, मार्केट में गए लेकर आए, उसके बाद में हम लोग निकाले कि हमने पास वेरिएंस कितना है, भाई हमको नुकसान कितने का, हमको फायदा कितने का है, तो वो उसको नुकसान और फायदे को निकालने को बोलते हैं वेरिएंस। अब हमको ये पता करना है कि हमको नुकसान कहाँ पे हुआ, रेट में हुआ या क्वांटिटी में हुआ। कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई क्वांटिटी हम लोगों ने ज्यादा ले लिया, जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया तो उससे ज्यादा क्वांटिटी हम लोगों ने परचेज कर लिया। ऐसा भी होता है कि भाई जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया उससे कम हमने क्वांटिटी परचेज किया, तो उसकी वजह से हमारा वेरिएंस में डिफरेंस आता है। सेम लेबर में भी अप्लाई होता है। लेबर ने बोला कि मैं 10 घंटे में काम करूंगा, उसने 12 घंटे लगा दिया, तो ज्यादा आवर्स लगा दिया ना, उसकी वजह से भी कॉस्ट में डिफरेंस आता है। लेबर ने बोला मैं आपसे 50 रुपए लूंगा, लेकिन रियल में उसने 48 रुपीज या 45 रुपीज उसने लिया मेरे से, तो रेट में चेंज आ गया। ये सब चेंजेस की वजह से भी कॉस्ट में डिफरेंस आता है। इसके लिए हम लोग सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस नहीं निकालते, हम लोग उनका अंदर का डिटेलिंग करते हैं, लाइक रेट वेरिएंस निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं,
क्वांटिटी वेरिएंस निकालते हैं, प्राइस वेरिएंस निकालते हैं, ताकि हमको मालूम पड़े कि किसके वजह से चेंज आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? समझा कि नहीं समझा? यस सर। तो शक्ल देख के मालूम पड़ रहा है। अपन नॉर्मली देख लो ना अपने पास से अपन लेबर अपन देखो टोटल बुलाते, देखो एक टोटल अपन अलग, देखो क्या होता है कि मार्केट में गए, सब कुछ खर्चा कर दिए, तो घर पे लौटे, घर पे आने के बाद रियलाइज हुआ कि साला 6,000 का बिल बना के गया था, 10,000 खर्चा हो गया। होता है। लेकिन ये तो हो गया टोटल ओवरव्यू। ये टोटल ओवरव्यू को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट वेरिएंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं कि टोटल कॉस्ट वेरिएंस में हमको नुकसान हुआ या फायदा हुआ। तो डिटेलिंग करने गया, डिटेलिंग करने में जाने में मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा खर्चा रियल में गया कहाँ पे। रियल मैनर में अगर मैं खर्चा देखने जाऊं तो मेरा खर्चा दो चीजों में जा सकता है, या तो क्वांटिटी में, या तो प्राइस में, या तो आवर्स में, या तो रेट। मैं फिर और जब डिटेलिंग में जाऊंगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा मेरा नुकसान कहाँ पे हुआ, रेट में नुकसान हुआ है कि आवर्स में नुकसान हुआ है, क्वांटिटी में नुकसान हुआ है कि प्राइस में नुकसान हुआ है, कि मैंने क्वांटिटी कम ज्यादा किया या प्राइस कम ज्यादा किया। कम ज्यादा मतलब एक्चुअल और स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। मैंने अज्यूम कुछ और किया था, एक्चुअल में कुछ और निकला। मैंने अज्यूम किया था कि मैं सिर्फ 50 किलो लूंगा, लेकिन डिमांड चला गया तो मालूम पड़ा तो रेट कम है, यहाँ पे उठा लो। समझ रहा मुद्दा यहाँ पे? भाई मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं जाता हूँ शॉपिंग के लिए, सोच के जाता हूँ 1,000 रुपए का बिल बनेगा, बस 1,000-1,500, बस इतने ज्यादा नहीं। जाओ और वहां पे शॉपिंग करो तो साला वहां बिल बन जाता है 4,000 4,500 का। मतलब मेरा नुकसान देखो कैसा है, प्राइस भले कम है लेकिन क्वांटिटी मेरी बढ़ गई है वहां पे। आपका प्राइस भले कम है लेकिन आपकी क्वांटिटी बढ़ गई है, तो क्वांटिटी बढ़ने की वजह से भी तो कॉस्ट में फर्क आता है ना। आपने अज्यूम किया था कि आप 5 किलो चावल लेने जाओगे जिसका रेट 20 रुपया होगा, तो इसका मतलब आप टोटल खर्चा कितना करोगे? 100 रुपया। आप वहां पे गए, आपको दिख गया वहां पे सेल, क्या दिख गया? सेल। और आपने बोला नहीं मैं 5 किलो नहीं खरीदूंगा, मैं सीधा 20 किलो की गोनी उठा लूंगा, और रेट कितना था? 15 रुपया था, तो आपने खर्चा कितना कर दिया? 300। तो हाँ, कॉस्ट में आपको नुकसान हुआ ना। जहां आपने 100 रुपए का खर्चा सोच के गए थे वहां पे आपका खर्चा कितना हुआ? 300 रुपया खर्चा हुआ। तो यहाँ पे वेरिएंस कितने का आया? 200 का, राइट? एडवर्स वेरिएंस हुआ है ना यहाँ पे। आपका प्राइसिंग यहाँ पे कम हुआ लेकिन क्वांटिटी आपकी क्या हो गई है? बढ़ गई है, तो इसकी वजह से वेरिएंस आता है। सेम अलग चीज भी हो सकता है भाई। 5 किलो सोच के गया था, सोचा था 20 रुपए का रेट होगा, वहां पे गया, वहां 50 रुपए का रेट निकला, तो सीधी सी बात आपकी क्वांटिटी आपने कम कर दिया, तो भी बिना नुकसान हो सकता है, फायदा हो सकता है। तो कॉस्ट का जो वेरिएंस है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, प्राइस पे, क्वांटिटी पे। सेम गोज फॉर लेबर का भी, रेट पे और आवर्स, कितना आवर्स वो काम कर रहा है और क्या रेट पे काम कर रहा है। समझ रही है? तो ये कंसेप्ट है इनका, कॉस्ट वेरिएंस। तो बस यही आपको समझना है, फॉर्मूला दिमाग में बैठा के रखना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सिंपल सम रहेगा, चिंदी रहेगा, एक नंबर रहेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा मैं थोड़ा सा खींचता हूं बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या दिया रहेगा। क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी रहेगी, स्टैंडर्ड प्राइस दिया रहेगा, उप्स। क्वेश्चन में आपको एक्चुअल क्वांटिटी दी रहती है, एक्चुअल प्राइस दिया रहता है, स्टैंडर्ड प्राइस दिया रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी उन लोग पूछते हैं आपसे। मैक्सिमम केस में आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूछी जाती है। क्या होती है? ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूछते हैं। और दूसरा केस, एक्चुअल आवर्स दिया रहेगा, एक्चुअल रेट दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रेट दिया रहेगा, स्टैंडर्ड आवर्स उन लोग पूछेंगे आपसे। तो बस क्वेश्चन में यही है। अगर देखो चारों चीज दे दिया तो कोई सम ही नहीं बना ना, फिर तो चारों चीज दे दिया तो आपको करना क्या? बस उठाना है, फॉर्मूले पुट कर देना। चारों में उनको एक चीज मिसिंग कर देंगे, तुम्हारी ये चीज मिस कर देंगे, लोग ऑप्शन में डाल देंगे। जब आप इसको ऑप्शन में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, फिर उसको फाइंड आउट करोगे, फाइंड आउट करने के बाद फिर फॉर्मूला में डालोगे और फिर उसके बाद सम सॉल्व करोगे, तो तब जाके एक सम का वैल्यू बनेगा ना। तो इसके लिए क्वेश्चन में नॉर्मली स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड आवर्स जो है नहीं दिया रहा। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक समझना, थोड़ा सा और चीजें मैं बताऊंगा जब मैं सम स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो यहां तक सब चीजें क्लियर है? आई होप यहां तक सब चीजें क्लियर हो। यस। ठीक है, चलो बाय बाय।